अंदर ला करके, और एक नीचे ऐसे जगह होती है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा जगह होता है एयरलाइन में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से करके, और फिर ये ऐसे जाता है इसमें बैग में। तो फाइनली दोस्तों लखपति बन गया मैं आते ही। क्या बन गया? लखपति बन गया। ये 50,000 का नोट है, 50,000 का नोट है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये है मेरा 8वां दिन आज मलेशिया के अंदर, और 8वें दिन में जा रहा हूँ मेरी तीसरी कंट्री के अंदर। थंबनेल एंड टाइटल देख करके आप समझ गए हैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ कंबोडिया के अंदर। कंबोडिया की जो कैपिटल सिटी है फॉम पेन, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। जिन लोगों ने आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ये ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाली है। बैक टू बैक कंट्रीज अपन इसके अंदर ट्रिप लगाने वाले हैं। निकलते हैं यार होटल से, मिलता हूँ आपसे बाहर जाके। बने रहे चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ये है कुछ आउटर व्यू, जो कि रूम था 35th फ्लोर पे, 35वें माले पे था मेरा रूम। और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आज। तो भाई मैंने कर दिए यहाँ से चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी। और अब ऐसा है कि केप से तो मैं आ गया था एयरपोर्ट से, जब एंट्री मारा था मैं तब यहाँ पे मलेशिया के अंदर। अब मुझे जाना है यहाँ से, मैं सोचा चलो ठीक है लोकल ट्रेन से या मेट्रो से चलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट मेट्रो से, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट नहीं है मेट्रो। यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा पहले केएल सेंट्रल, जो कि पास में ये 2 किलोमीटर। उसके लिए मैं कैब कर लेता हूँ, और फिर देन उसके बाद में वहाँ से टिकट लूंगा मैं एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट फिर जाएंगे अपन मेट्रो से। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड। तो चलिए चलते हैं, एंड मैं बुक कर लेता हूँ अभी अपना कैब केएल सेंटर के लिए, देन चलते हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक। तो बने रहे चैनल के साथ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। फाइनली अलविदा कह देते हैं इस पूरी लोकेशन को एंड इन फिश को। बिल्डिंग कुछ ये थी जिसमें रुका हुआ था मैं 35 फ्लोर पे, 35वें माले पे। एंड वो मार्ट था जिसमें से हम खाना पीना खाते थे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो भाई केब आ गई है ये वाली। ये गाड़ी है छोटी सी, जो कि अपने सेंट्रो वेंट्रो चलती है ना, वैसी गाड़ी है एक छोटी सी। इस तरीके के नंबर वंबर है इनके। तो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। अब यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। ये है सेंट्रल का एरिया, जो कि कुछ इस तरीके का है आउटर, ठीक है। और मेरी जो होटल है ना, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर थी, और मैं जिस कैब से आया हूँ वो 5 किलोमीटर की तकरीबन 250 रुपये लगे मुझे कैब के। तो अब मैं चलता हूँ मेट्रो से अंदर, और टिकट वगैरह लेता हूँ, बताता हूँ आपको कितने की क्या टिकट है अंदर जा कर के एयरपोर्ट के लिए। और फिर सारी इन्फॉर्मेशन दे करके मिलता हूँ आपसे। कुछ इस तरीके का है सारा सीन अंदर से। तो भाई ये पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं कहाँ पे क्या है सारा सीन। तो भाई ये जो पुलिस वाला था ना पीछे, उसने बोला भाई सीधा जाना, आगे जा करके सीधा जा करके राइट में बर्गर किंग आएगा, उधर जाके पूछ लेना। यहाँ दोनों है, बस स्टैंड भी है ये और ट्रेन भी है, आपको दोनों मिल जाएगी यहाँ पे। तो जो ट्रेन है ना, वो एयरपोर्ट के गेट पे ही छोड़ देगी बाहर ही, तो सारी झंझट खत्म हो जाएगी इधर से। तो चल रहे हैं एक बार सामने, आपके एटीएम वेटीएम लगे हुए हैं इधर, सब शॉप्स भी है, सब बहुत सारे एटीएम्स लगे हुए हैं। तो ऐसा सीन है। तो मैं दिखाता रहूँगा आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन वीडियो, सारी इंफॉर्मेटिव्स। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये आ गया है बर्गर किंग। तो भाई इस साइड में है बर्गर किंग के जस्ट पास में ही, इधर से है तकरीबन 60 किलोमीटर दूर। और जब मैं केप से आया था तो 60 किलोमीटर के मैंने दिए थे अप्रोक्सीबल 1400 कुछ रुपए समथिंग दिए थे मैंने, जब मैं कैब से आया था। तो पैसे की बात नहीं है, कैब से भी जा सकता था, लेकिन कैब से आ चुका हूँ, देख चुका हूँ सब कुछ, सारा रोड वगैरह दिखा चुका हूँ आप लोगों को। तो अब देखने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ बाय मेट्रो। बने रहे चैनल के साथ, आगे का भी कुछ ऐसा है। और टिकट काउंटर जो है ना, वो ये आ गया इधर। दिस इज टिकट काउंटर फॉर एयरपोर्ट, दिस वन, ओके।
तो ऐसा ही है कुछ सारा सीन। ये तो कैशलेस है, और यहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं एयरपोर्ट की टिकट। तो टिकट ले लेते हैं यहाँ से, कर लेते हैं बाय टिकट। या Payment with credit, debit or e-wallet? डेबिट। Debit. So just tap your card here. So next one is 12:14. Use your ticket to scan barcode and entry and exit. ओके, थैंक यू। तो भाई यहाँ से जो टिकट मिला है ना, वो मिला है अपन को 55 रिंगिट का। 55 रिंगिट हो जाता है तकरीबन वही, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ यहाँ से स्कैन करके, देन निकलता हूँ मैं। डाउन सेट। तो ऐसा है यहाँ का सीन कुछ। तो यहाँ से जाना पड़ेगा, देखो आपको टिकट लेने के बाद में डाउन, इधर से आके और यहाँ से जाना पड़ेगा डाउन। तो टिकट जो है वो तकरीबन 1050 और 1100 रुपये के बीच में है। तो ऐसा सीन है भाई टिकट का। सही है मेट्रो स्टेशन भी। और उसके बाद में मेट्रो के पास जाकर के मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के अंदर। तो भाई इस तरीके का है ये मेट्रो स्टेशन, और ये वाली है ट्रेन। एंड ट्रेन के अंदर जाकर के बिस्मिल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ इधर। तो ऐसी है भाई ये ट्रेन यहाँ की। तो अंदर तो कुछ ऐसा सीन है भाई ट्रेन का, और पता नहीं सीट है क्या है, ये कहीं भी बैठ जाओ। कुछ ऐसा सीट नंबर इसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं वैसे। एंड मेरे हिसाब से कहीं भी बैठ जाओ। तो बैठते हैं अभी कहीं भी, जो भी खाली दिखेगी उधर। और ऐसा है कोई सीन आगे का। सही है यार, मेट्रो तो सही बनी हुई है। तो इधर ही बैठ जाते हैं। तो बैठ गए भाई अभी यहाँ पे, और जब निकलती है चलती है तो दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के अंदर। बने रहे चैनल के साथ। तो मैं हूँ अभी अपने मेट्रो के अंदर, और मेट्रो से जा रहा हूँ एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट के क्यों जा रहा हूँ तो आपको बता चुका हूँ, कंबोडिया के लिए। और एयरपोर्ट का जो सफ़र है, मैं भी शायद 60 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन ये 30-40 मिनट ले रही है। स्लो ही चल रही होगी। टिकट जो आया वो आया 55 रिंगिट। 55 रिंगिट हो जाते हैं अपने इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1070 रुपये। 1070 रुपये। और इससे ठीक है, वो 1400-1500 रुपये लगते हैं, उसके अंदर डिपेंड करता है कि फेयर कितना चल रहा है। तो मेट्रो है कुछ इस तरीके की, देख लीजिए आप। और मैंने दिखाया भी आप आपको चल करके। तो मिलता हूँ आपसे मैं एयरपोर्ट पहुँच करके। एंड अगेन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो भाई हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पर। दिखा तो रहा था तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट, लेकिन ये तो भाई पहुंचा चुका है तकरीबन 20 मिनट में पहुंचा दिया है यहाँ पर। तो अभी बस ये सब कुछ फॉर्मेलिटी करके और निकलता हूँ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए बाहर। और मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी आगे, बने रहे चैनल के साथ। तो भाई यहाँ पे भी देखो बहुत सारे एटीएम्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये गेट नंबर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। तो ऐसा था कुछ सीन यहाँ का। और जो ट्रेन की जर्नी थी मेट्रो की, बहुत ही स्मूथ थी। और लाइक पता ही नहीं चला 20 मिनट कैसे निकल गए। और मैं अगर कैब से आता तो अप्रोक्सीमेट 50 से 60 मिनट लग जाते। तो एक ये भी टाइम बचाने वाली चीज़ है। तो आप आ रहे हो अगर इधर, तो बेस्ट है कि आप 1000-1100 रुपये के अंदर मेट्रो से आ जाओगे, और मेट्रो से आने के बाद में इधर आ जाओ। और उससे पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। तो ऐसा सीन है। और आगे जो है पूरा एयरपोर्ट का हॉल जो है जिधर वो साइन बोर्ड। मिलता हूँ आपसे सीधा गेट नंबर, मेरे गेट नंबर पे पहुंच करके एयरपोर्ट पे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर ही। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जो मेरी एयरलाइन है ना, वो है मलेशिया एयरलाइन से मैं जा रहा हूँ कंबोडिया फोमपेन सिटी, जो कि कैपिटल है कंबोडिया की, फोमपेन, ठीक है। और मेरी जो फ्लाइट है वो है मलेशिया एयरलाइन की। तो बने रहे चैनल के साथ, थोड़ी ही देर के अंदर मिलता हूँ जल्दी से आफ्टर
बोर्डिंग पास। यह है मलेशिया एयरलाइंस का गेट, और एयरपोर्ट जो है वो कुछ इस तरीके का है, देख लीजिए आप। भीड़ तो है, बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं, देख सकते हैं आप इधर। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा मेरी बोर्डिंग चालू हुई है नहीं हुई है। इमिग्रेशन भी होगा, इमिग्रेशन से निकलना पड़ेगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ उधर सामने, जो मेरा है ना वो उधर है एच पे, और अभी तो एफ पे हूँ, काउंटर ई एफ पे, जिस आगे है जी एच, और जी एच पे ही मुझे वहाँ एच पे जाना है उस पर। तो ऐसा सीन है, देखने इन्होंने वो थोड़ा अलग बनाया हुआ है, वो कुछ ऐसा था सीन पूरा प्रॉपर। तो अभी मैं मेरे काउंटर पे जा कर के देन बोर्डिंग पास ले लेता हूँ सबसे पहले, फिर बोर्डिंग पास ले करके फिर उसके बाद में इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन क्लियर करके फिर फाइनली फिर वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा फ़्लाइट का, कि फ़्लाइट कब है आपकी। मेरी 4:40 पे है, अभी जो टाइम हुआ है वो हो रहा है 1:20 यहाँ पे। इंडिया से 2.5 घंटे आगे है ये, तो इंडिया में अभी 2.5 घंटे माइनस कर लो। तो ये है मेरा काउंटर, तो इस काउंटर से बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा एक बार। ये सब मशीन लगी हुई है, मशीन के थ्रू ही करना पड़ेगा बोर्डिंग पास लेने का सीन सारा। तो भाई ये सेल्फ ही करना पड़ेगा, ऐसा सीन है इसके अंदर। ये आप सिलेक्ट कर लो और देन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, और चेक इन भी है इसके अंदर। अच्छा, इसको पासपोर्ट देना पड़ेगा अपना, तो पासपोर्ट दे देंगे भाई, क्या दिक्कत है, पासपोर्ट भी निकाल करके दे देंगे। पासपोर्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पर, पासपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर। ये स्कैन हो रहा है, इस तरीके से सीन है सारा प्रॉपर। ये प्रिंट बोर्डिंग पासेस, तो ये कर दिया मैंने प्रिंट बोर्डिंग पासेस। ये बोल रहा भाई एजेंट से कांटेक्ट करो, भाई ऐसा ही सीन है सारा प्रॉपर। तो उससे बात कर लेता हूँ, वो करके दे देगी सारा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा अपन को बोर्डिंग पास। तो भाई ये मिल गया है, फाइनली ले लिया मैंने बोर्डिंग पास, जो कि काउंटर से ही मिला मुझे, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वजह से मैंने नहीं लिया, मिला नहीं मुझे कि लिया क्या नहीं, ट्राई तो कर रहा था मैं। अब मुझे जाना है इमिग्रेशन पे, और इन्होंने ना मेरे से यहाँ से जाने के लिए रिटर्न टिकट पूछी, भाई रिटर्न टिकट है क्या, तो मुझे वहाँ से तीसरी कंट्री में जानी है। मैंने उस कंट्री की इनको टिकट दिखा दी, भाई मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। तो अब मैं इमिग्रेशन करवा लेता हूँ। इमिग्रेशन में क्या सीन है ना कि वीडियो नहीं बना सकता मैं ना, तो बने रहा है मेरे चैनल के साथ में। ये शायद देखो ग्रुप है पूरा, जो अपनों से बिछड़ रहे हैं, शायद कहाँ जा रहे हैं, या तो हज या उम्रा के लिए जा रहे होंगे, कुछ ऐसा सीन है। हज तो क्या, अभी उम्रा के लिए जा रहे होंगे, हज का तो टाइम ही नहीं है। रो रहे हैं सब आपस में, बहुत सेंटी हो रखे हैं। तो ऐसा है, इमिग्रेशन हॉल जो है वो सामने देख सकते हैं आप, भीड़ कितनी लगी हुई है इमिग्रेशन हॉल पर। ये देखिए कितनी सारी भीड़ है ना इमिग्रेशन हॉल पे, बहुत भीड़ है। तो मिलता हूँ मैं आपसे आफ्टर इमिग्रेशन। बस रिटर्न टिकट पूछा मेरे से, तो मैंने दिखा दी, मैंने जो मेरी चौथी कंट्री जहाँ जाने का मेरे को, तो मैंने उसकी टिकट दिखा दी इनको। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के अंदर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। अभी हूँ मलेशिया कोलालमपुर के इंटरनेशनल टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर, थोड़ी देर के अंदर मिलता हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल। तो भाई हो गया मेरा इमिग्रेशन भी, और कुछ नहीं पूछा उसने, ना तो रिटर्न टिकट पूछी ना कुछ पूछा, सिर्फ पासपोर्ट देखा, फिंगर लगवाया और रवाना कर दिया। तो ऐसा कोई सीन है। बस अब निकलते हैं यहाँ से और मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो भाई मुझे जाना गेट नंबर H10 पे, और ये है यहाँ का कुछ ड्यूटी फ्री एरिया। ये ऐसा सीन है। तो यार वो क्या है कि इमिग्रेशन पे वीडियो नहीं बनाने देते, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाया ओनली 10 सेकंड की, वो आपने देखा होगा। उसने कुछ नहीं बोला, खैर बाद में सिर्फ मेरे से पूछा कि क्या वीडियो बनाया, क्या बोल रहे हो। तो मैंने उसको बोला मैंने कुछ भी नहीं है, बस इतना ही बोला हूँ कि बहुत सॉफ्ट इमिग्रेशन है, कुछ नहीं पूछा मुझसे, फिंगर लगवाइए और निकल गए कि ओके ओके, चल ठीक है। तो फिर वो बोला कि चलो ठीक है जाओ, और बाकी तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस एक वो बोर्डिंग पास वाले काउंटर पे ही मुझसे पूछा सारा। और देखो भीड़ अलग अलग काउंटर्स की अलग अलग लगी हुई है, कुछ इस तरीके की भीड़ है सारी। और मेरा अभी काउंटर आगे है H4 H6 H8 H10, तो मेरा तो H10 है, तो ये सब सामने की तरफ में ही है। तो मैं काउंटर के आसपास जाकर के बैठ के वहीं कुछ खा लेंगे कुछ। ये पूरा रनवे है यहाँ का, ठीक है।
इस तरीके का सीन है। बैग मैंने दे दिया था वहाँ पे चेक इन में। तो वैसे तो है 20 किलो अलाव है मेरे में, 20 किलो साथ में है, 7 किलो 7 केजी अपने साथ लेके जा सकता हूँ। सो ऐसा कोई सीन था। देन यार बहुत स्लो चलता है ये भी, इसके ऊपर भी चलना पड़ता है। तो ऐसा सीन है, बैग दे दिया वहाँ पे। बैग भी बहुत भारी हो गया, पता नहीं क्यों। इंडिया से लाया था 8 किलो का, तो 8-9 किलो का। देन यहाँ मेरे हिसाब से 12-15 किलो को, तो छोटी मोटी चीज़ें खरीदी है यहाँ से, कुछ ज़्यादा इतना स्पेशल लिया नहीं मैंने। अब जा रहे हैं अपन कंबोडिया, तो कंबोडिया में देखते हैं अगर शॉपिंग करने लायक कुछ चीज़ होगी तो शॉपिंग करेंगे। रनवे कुछ इस तरीके का है। तो अबाउट मैंने यहाँ के सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। जो जिस कंट्री में जा रहा हूँ कंबोडिया, वो भी वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। वहाँ जा कर के ही वीज़ा ऑन अराइवल का ठप्पा लग जाएगा आपके। ये दोनों तीनों कंट्रियाँ, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और लाओस, ये सब वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वियतनाम में आपको ई वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप घर बैठे ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से ले सकते हैं, जो कि 2300-2400 रुपये का मिल जाएगा आपको। तो ऐसा सीन है सारा टोटल। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे थोड़ी ही देर के अंदर, क्योंकि जल्दी कंटिन्यू करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और इतना खास कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ इस तरीके का एयरपोर्ट है जो कि आप देख लीजिए। ओवरऑल फाइनली कुछ ऐसा एयरपोर्ट है यहाँ का ये। और ये इतनी धीरे चलती है ना, इसके ऊपर भी पैदल चलना पड़ता है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये वाला भी। सिटी से इन्होंने मेन सेंट्रल से तकरीबन 60 किलोमीटर बना रखा है दूर। तो ऐसा था सीन यहाँ का। अभी बस H10 आने वाला है अपना। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के अंदर। थैंक यू। तो इधर है इसके गेट भाई, H10 जो गेट है वो इधर है। मेरे हिसाब से अभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बैठना पड़ेगा। और जब ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ कोई है ही नहीं वहाँ पे, देन उसके बाद में अपन चलते हैं H10 के अंदर। ये 2:30-3 बजे शायद स्टार्ट होगा, 3 साढ़े 3 पे, सॉरी। तो ऐसा सीन है यहाँ का प्रॉपर। तब तक तो एक ये लिया है मैंने की चैन यहाँ से, 25 रिंगट का है, तो तकरीबन 450 रुपये का है। ये मेरे नाम से ही है F, तो अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैंने ले लिया एयरपोर्ट से अभी। तो भाई मैंने दो तो ये ख़रीद लिए हैं, और अपनी यहाँ से मैं कैपेचिनो बनवा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके मैंने अपना कार्ड अंदर डाला है। 6 रिंगट 6.5 रिंगट की ये बनी है, और ये बन रही है थोड़ी देर के अंदर। देखो अंदर चल रहा है काम, इसमें धीरे धीरे बन जाएगी। तो ऐसा है सीन सारा। तो आ गई भाई, ये रेडी हो गई है पूरी, और इसको निकाल लेते हैं अंदर से। बोल दिया है ले लो। वाह गुड। तो ऐसी रेडी होके आई है ये कुछ यहाँ से। तो बड़ा गिलास आ गया है, और यहाँ बैठ के अपन इन सबको खाएंगे पियेंगे, ऐसा सीन है। तो गेट ओपन हो चुका है अब। बस ये अब चेकिंग करवा के यहाँ से फाइनली, फिर उसके बाद में एयरक्राफ्ट में बैठेंगे। सो हो गई है फाइनली यहाँ से भी चेकिंग, एंड अब निकलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ, और बैठते हैं जाके एयरक्राफ्ट यानी कि फ़्लाइट में। एंड देन मिलता हूँ आपसे, फ़्लाइट दिखा देता हूँ आपको। जो फ़्लाइट जो है ना, वो है मेरी मलेशिया एयरलाइन की। अब धीरे धीरे करके मैं कवर कर रहा हूँ दुनिया की ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट्स में मुझे बैठना है। जो मेरी फ़्लाइट है ना, वो कुछ ये है, देख लीजिए सामने, ये रही मेरी फ़्लाइट, मलेशिया एयरलाइंस। तो ये है मेरी फ़्लाइट जो मुझे लेके जाएगी कंबोडिया। तो अभी जाना है मुझे यहाँ नीचे नीचे, मतलब यहाँ थोड़ा सा बैठना है। फाइनली सारी चीज़ें हो चुकी है, बस यहाँ बैठ करके अब इंतज़ार करना है। जब जाने का वक्त होगा तो बस उधर गेट से हम निकलेंगे, और फिर इधर से सामने से जाते हुए अंदर फ्लाइट में बैठ जाएंगे। अभी आधा घंटा 1 घंटे का वेट है, वेटिंग एरिया का। मैं एक्चुअली जल्दी आ गया था एयरपोर्ट पे। तो ऐसा सीन है सारा प्रॉपर। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे एयरक्राफ्ट में बैठ के। सीट जो है अभी थोड़ा सा उजाला ही है। आई मीन जो टाइम जो हो रहा है वो है अभी यहाँ पे 3:57 हो रहा है। बट ठीक है, थोड़ा सा व्यू दिखेगा आपको, क्योंकि इधर की तरफ आगे यहाँ समुंदर ही है पूरा। पैसिफिक ओशन है पूरा इधर, पैसिफिक ओशन से ही कनेक्ट है ये पूरा मलेशिया। तो वेदर जो है वो क्लाउडी सा है। कुछ एयरक्राफ्ट इधर खड़े हैं सारे, देख लीजिए। वो सामने एयर एशिया है। एयर एशिया के अंदर भी 4-5 बार बैठ गया मैं। लियोन में बैठ गया, इंडियन ऑलमोस्ट बैठ चुका हूँ सबके अंदर, जितनी इंडियन फ्लाइट है सब में। अब मलेशियन में बैठ रहा हूँ। एंड आगे किस किस में बैठते हैं वो देखते हैं आगे।
तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा थोड़ी सी देर के बाद में, जब फ्लाइट के अंदर बैठूंगा तब उस वक्त में। आगे जाके बस ऐसे सीटेड है, सारी सीट पे जाकर के बैठना है और बस वेट करना है। सो सी या सून। और भाई जो प्लेन के अंदर सामान जो लोड होता है ना, बैग्स वैग लोड होते हैं, वो ऐसे होते हैं। देखो ये ले आते हैं वहां से, हम देते हैं ना अपनी चेक इन टाइम पे, और ये देखो गाड़ी के अंदर ला करके, और एक नीचे ऐसे जगह होती है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा जगह होता है एयरलाइन में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से करके, और फिर ये ऐसे जाता है इसमें बैग में। मेरा बैग भी यही है, बस थोड़ी देर के अंदर जाने वाला है। ऐसा सीन है पूरा, इस तरीके से ट्रांसफर होता है फ्लाइट के अंदर आपका बैग और आपका लगेज जो भी है सब। साले फेंक रहे हैं यार, ये तो देखो मैं देख रहा हूँ ऐसा, ये देखिए उधर से निकाल रहे हैं तो ऐसे फेंक रहे हैं। ये पूरा भरा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, जंप मारता हुआ बैग। तो इस तरीके की एयरलाइन है भैया। बस अब चालू हो चुका है फ्लाइट में जाने का टाइम, डिपार्चर का। तो चलते हैं फ्लाइट के अंदर और मिलता हूँ मैं आप। सो अपना बोर्डिंग पास दे करके फाइनली निकल चुका हूँ यहाँ से, और अब थोड़ा सा सीट देखते हैं अंदर जाके, और दिखाता हूँ आपको यहाँ की फ्लाइट का जो एयरक्राफ्ट अंदर का पूरा प्रॉपर। ये आगे इसकी लॉबी में, ये है कुछ इस तरीके की लॉबी यहाँ की। और बस अंदर अपना टिकट एंड पासपोर्ट एक और बार दिखा करके और सीट तलाशते हैं। सीट जो है मेरी वो है 7F। ऐसा सीन है कुछ, और मिलता हूँ आपसे अंदर पहुंच करके। अंदर कुछ ऐसा सीन है, ये देख रहा है ना, यहाँ पे चेक कर रहा है इस हिसाब से। एक सेकंड। Yeah. 7F. Yeah. Seat is very comfortable, like in this aircraft. चलो रे भाया। सीट जो है लाइक अपनी सीट है वो है 7F, 4 5 6 7। ओके। सो मेरी टिकट है भाई 6 मतलब फुल है जो एयरक्राफ्ट है ना, ऑलमोस्ट फुल ही है। we see DEF. ओके लास्ट। तो भाई ये है मेरी विंडो सीट एंड थैंक यू। तो बैठ चुका हूँ भाई यहाँ पे अभी सीट पे अपनी, और जब ये चलता है तब बने रहे। तो भाई बेसिकली तो देखो फ्लाइट्स के अंदर ना इंटरनेट होता है, वाईफाई कनेक्ट होता है, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि मेरी फ्लाइट के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखो इस फ्लाइट के अंदर मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ, या पासवर्ड डाला हुआ है और ये सब कुछ है। तो मैं यहाँ बैठ के देखो कितनी ऊंचाई में हूँ। तो यहाँ पे 35,000 फीट समथिंग ऊंचाई पे हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट का एंजॉय कर सकता हूँ। और मुझे मिला है यहाँ का ब्रेकफास्ट अभी, जो कि मैंने लिया है स्ट्रीम राइस एंड फिश। चिकन भी था, बीफ भी था, सब था, लेकिन मैंने फिश लिया है इसके साथ में। तो एंजॉय करते हैं ये खाने को, और बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट है इस खाने का, फ्लाइट के खाने का, मलेशिया एयरलाइन का। तो बने रहे चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो देखो भाई इस तरीके का खाना है, ये जो वाली है ना, ये तो फिश है, ये वेजिटेबल्स है, और ये छोटा सा केक, इस तरीके का सीन, और एक पानी की बोतल। तो मज़े करते हैं इस खाने को यहाँ पे, और खुशबू भी बहुत जोरदार आ रही है।
भाई बहुत जोरदार फिश थी, बहुत अच्छा खाना था। फिश और वो था मेरे पास में, कुछ वेजिटेबल्स थी, और ये है केक, और कुछ है पीनट्स जो रखे हैं अभी। केक भी अच्छा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ठीक है। नज़ारा कुछ ऐसा है। है ना मज़ेदार। सब्सक्राइब कर लो जाके आप फटाफट। तो भाई देखो, अब ये मिला है ऑरेंज जूस। ऑप्शन था ये भी ले सकता था मैं, एप्पल जूस है वो, अब ये ऑरेंज जूस है। मजे में मजे मजे मजे। हाँ, कुर्सी ना दो। देसी देसी ऐसा सही है। तो भाई उतर चुके हैं, लैंड हो चुके हैं कंबोडिया के अंदर, और एयरलाइन की जो सर्विस है ना, उससे तो मैं काफ़ी मतलब हैप्पी सा हो गया। खाने को भी मिला, पीने को भी मिला, सब कुछ मिला जो कि मैंने आपको दिखाया है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसका जो एयरलाइन जो बुकिंग की है मैंने, ये तकरीबन मेरे 6,500-7,000 रुपये में हुई है। 6,500-7,000 में इतना सब कुछ, और सब कुछ सारी चीज़ें, मज़ा आ गया यार। तो फाइनली भाई स्टिकर लग चुका है इसका कंबोडिया का, और ऑफिशियली तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे देश के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है। बस एक थोड़ा सा मेरा मूड जो ख़राब है वो इस वजह से है कि मैं जब छोटी सी एक वीडियो बना रहा था, जैसे फ्लाइट से उतरा तब, तो 10-15 सेकंड की वीडियो थी, 2 वीडियो थी ऐसी। तो बस उसने इमिग्रेशन वाले ने बुलाया और वीडियो डिलीट करवा दी, तो इसलिए मूड ख़राब हो गया। बाकी ऐसा एक्सप्रेशन हो गया कि यार क्या बोलूँ। और जो यहाँ की करेंसी है ना, वो है कुछ इस तरह की, वो दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों लखपति बन गया मैं आते ही। क्या बन गया? लखपति बन गया। ये है 3,90,000 यहाँ के रुपए। 3,90,000 रुपए। नोट देखो, कुछ नोट जो है वो कुछ ऐसे है। ये 20,000 का नोट है, यहाँ का 20,000 का नोट है। सॉरी, 10,000 का नोट है ये, नोट 20,000 का। और ये वाला जो नोट है ना, ये देखो आप कितना बड़ा नोट है इनका। ये 50,000 का नोट है, 50,000 का नोट है ये। तो ये 3,90,000 है मेरे पास में अभी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90,000। 3,90,000 रुपये हैं ये। तो ये मैंने करेंसी चेंज करवाई है, $100 के मुझे मिले 3,90,000 एयरपोर्ट पे। ऑनलाइन क्या रेट दे रहा है वो मैंने चेक करा नहीं है अभी, बाकी आई थिंक चेक कर लेता हूँ और बता देता हूँ आप लोगों को अभी ऑनलाइन क्या है, रेट बेटर है या नहीं। अगर आप लोग आ रहे हो तो फिर यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हो। भाई छोटा सा एयरपोर्ट है यार, कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है ये। हालांकि उसने मेरे को कुछ बोला नहीं, बस इतना ही है कि पूरे एयरपोर्ट पे वीडियो मत बनाना। और इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे देख रहा था भाई, तो मेरे को देख रहा था ना ऐसे फोटो में, और मैं मैच नहीं कर रहा। फोटो मेरी तब की पासपोर्ट है जब मेरे बड़े बाल थे। ये देख रहा हूँ क्या, कौन हो, क्या नाम है? मैं बोला फवाद खान। ओके। तो यहाँ की जो वो है ना, रेट, गूगल चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, गूगल पे क्या रेट मिली है मुझे यहाँ की पूरी। ये कनेक्ट, अभी वाईफाई जो है मैं एयरपोर्ट पे ले रहा हूँ। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना, केप टाउन जैसी कोई जगह लग रही है मेरे को ये फिलहाल। गूगल की जो रेट है ना भाई, वो गूगल की रेट ये है कुछ इस तरीके की इसकी। और कितने भयंकर मच्छर हो रहे हैं। क्या नाम है इस जगह का? कंबोडिया। डॉलर करेंसी एक्सचेंज, $100 का कितना हो रहा है भाई ये? अ, तो इसमें बता रहा भाई 4 लाख, इसमें दिया मेरे को 3,90,000। 4,13,000। You made it. यस। वेयर आर यू गोइंग? Going to the Peninsula Hotel. Peninsula। Which is I our- I stayed Mad Monkey Hostel. Oh, that's very famous. Yeah. I met somebody before who stayed there. Yeah. He liked it. So you. So you want to enjoy your time then? Yeah, I Okay. stay here 3 days only. Then Go to Angkor? Vietnam. Or go to Vietnam? Yeah. You don't go to Angkor? Angkor. Angkor, no? Angkor, where is it? Siem Reap. No, only for Phnom Penh.
Yeah. you miss. I'm a YouTuber, so I just explore. Yeah, you miss the Angkor. It's very, 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 very beautiful. Okay. How far of your hotel in Mad Monkey? Honestly, I don't know because I know Mad Monkey is in the downtown. It's in the central area. My hotel, I know, is in the new area. Okay. But So maybe I will go. What are you doing tomorrow? Are you going visiting the city? yes. Give me your WhatsApp. I take you for lunch Yeah, sure. or something. I give you mine, okay? Yeah. Ping me. This is my WhatsApp. Okay. Send me a message, Andras. Andras. Yeah. And Yes. Ras. Okay. Yeah. Okay, send me a message and I will Yeah, reply I you. message you. Okay. Yeah, take your time. Yeah. It's okay. Yeah. Nice to meet you, brother. Yeah. तो भाई ये जो भाई थे, हम साथ में मेट्रो से आ रहे थे, तो ये मुझे देखे यहाँ पे इस तरीके का सीन था। जो रेट है ना वो तकरीबन 1 लाख रुपए कम मिली। चल ठीक है यार, कौन माथापड़ी कर रहा है, बाहर से देख लेंगे। और $100 निकाले मैंने, कुछ इस तरीके का पूरा इंप्रेशन रहा। अब जा रहा हूँ यहाँ से मैं अपने हॉस्टल। सिम नहीं ले रहा मैं यहाँ, सिम सिर्फ मैं होटल में जा करके ही करूँगा। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, मैड मंकी हॉस्टल जो मैंने बुक किया, और वहाँ जा करके दिखाता हूँ आप लोगों को मेरा हॉस्टल। और एक्सपीरियंस बताया मैंने कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोका, और उसके बाद में 10 मिनट की कोई वीडियो, 10 सेकंड की, 10 मिनट की कुछ ऐसा था, 10 मिनट भी नहीं थी, अप्रोक्सीबल बस 1 मिनट की कोई वीडियो होगी, उसको डिलीट करवाया। कैमरा मेरा यूँ था, तो बोला डिलीटेड डिलीटेड, और पूरा बोला कि यहाँ पे बनाना नहीं है पूरे एयरपोर्ट पर वीडियो में। ठीक है यार, बता क्यों पा रहा। देन छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई वो कुछ नहीं लगाया। फाइनली एक स्टिकर लगाया मेरे पासपोर्ट पर, जो मेरा लग चुका है फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीसरी कंट्री है ये, जो कि काउंट हो जाएगी अब। और $30 यहाँ के लगे। एंट्री फीस जो है वीज़ा ऑन अराइवल की, वो है $30। कुछ इस तरीके का इन्होंने स्टिकर चिपकाया है इसके ऊपर। जो मुझे ये मिला है 18 फरवरी को, और सिंगल एंट्री है। कितने दिन की है? 17 मार्च तक है इसमें, 17 मार्च तक रह सकता हूँ मैं। तकरीबन 1 महीने का है। 30 दिन की फ्री एंट्री मिली है। और मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ रुकोगे और वापस रिटर्न टिकट। तो रिटर्न टिकट मुझे यहाँ से दूसरी कंट्री जाना है, तो मैंने वो चीज़ दिखा दी। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, दिखाता हूँ आपको, या एक्सप्लोर करता हूँ आपको। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, एक्सप्लोर करता हूँ आपको कंबोडिया। चलता हूँ अभी मैं मेरे हॉस्टल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो भाई बाहर से ना कुछ इस तरीके का है ये एयरपोर्ट। कंबोडिया का जो एयरपोर्ट है बाहर से कुछ इस तरीके का है। और मैंने बुक करी अपनी ग्रैब, मनी एक्सचेंज वगैरह सब कुछ हो गई। और ग्रैब जो पॉइंट है ना, वो रहा सामने, वो सामने बन रहा है। थाईलैंड में, मलेशिया में और कंबोडिया में ग्रैब ही चलती है ऑलमोस्ट। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ के बज रहे 6:26। बाकी अंधेरा तो हो गया। क्या ग्रैब? या आई डोंट नो, इट्स गुड। हेलो। सो यहाँ पे ऐसे ही रोकते हैं सब। तो इस तरीके का सीन है भाई सारा। और ये है ग्रैब पॉइंट। तो यहाँ से अपन लेकर गए, जो मैंने ग्रैब बुक कर ली है। ग्रैब जो हुई है वो हुई है तकरीबन 30,000 के अंदर। 30,000 हो जाते हैं। कहाँ के कितने? दिस इज यू। ओके, थैंक यू। तो भाई ये भाई भी आ गए हैं। और 6819, ओके यही है। अब मेरा तो नेटवर्क भी चला गया कहाँ का। यार थैंक यू सर। ओके, तो इस तरीके की सीन है भाई यहाँ पे ग्रैब के अंदर। और जो ड्राइविंग साइड है ना भाई, ड्राइविंग साइड है जो, वो है लेफ्ट हैंड में। मतलब मलेशिया और थाईलैंड में तो राइट हैंड में ही है, जैसे अपने इंडिया में है। बट लाइक यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड में है। और गाड़ी जो है वो ईवी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। 30,000 कुछ समथिंग हुआ है पूरा। आप काउंट कर लो वहाँ से, क्योंकि अपनी करेंसी भी बहुत हाई है यहाँ के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई सीन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे होटल पहुँच करके।
और थोड़ा सा कुछ मैं समझा देता हूँ, लाइक कैसे क्या हुआ। वहाँ पे प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही थी जब मैं वीडियो बना रहा था, तब मैंने चेक किया वापस में। तो एक और बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ सब कुछ। तो मैंने जैसे ही एयरक्राफ्ट से नीचे उतरा ना, तो एक छोटी सी वीडियो थी, लाइक 15 सेकेंड 20 सेकेंड की कुछ वीडियो थी। तो मैं उसको बता रहा था आप लोगों को वीडियो के अंदर कि भाई इधर से आओगे तो सीधा नीचे ही है, बस 2 एस्केलेटर नीचे उतरना है, उसके बाद में क्या सामने इमिग्रेशन काउंटर है। तो मैं वीडियो बना रहा था ऐसे करके। तो उसके बाद में क्या सीन हुआ कि वहाँ पे जो वो था ऑफिसर था उसका, वो बोला कि यार वीडियो नहीं बनानी है यहाँ पे, और इधर आ जाओ फ़ोन वोन लेकर के आओ। मैंने बोला यार 15 सेकेंड की वीडियो में तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। बोला नहीं आना पड़ेगा। मैं चल ठीक है, तो मेरे को साइड में लेकर के गया वहाँ पे, और फिर सारी वीडियो वीडियो डिलीट मरवा दी मेरी। मतलब 2 ही वीडियो थी 15-15 सेकेंड की, सारी तो क्या, सारी तो ऐसे कैसे कर दे। मैंने उसको बोला मैंने स्टॉप इट जस्ट। सो फिर वो कर दिया बंद, वहाँ पे नहीं करा, और डिलीट नहीं मारी उसने। और डिलीट मार के अंदर डिलीट से डिलीट भी करते हैं अंदर जा कर के, छाड़ने हैं वैसे तो। देन उसके बाद में मैं $30 मुझसे लिए, जो कि यहाँ की इमिग्रेशन फ़ीस है। $30 अपने हो जाते हैं वहाँ के अप्रोक्सीबल 2400-2500 रुपये इंडियन रुपीज़ में। 2400-2500 रुपये होता है, वो फ़ीस है यहाँ की वीज़ा फ़ीस। वीज़ा पे स्टाम्प नहीं लगा इन्होंने, स्टिकर लगा दिया बस, डेट्स इट, हो गया सारा काम। बाकी यहाँ आकर के ना फिर देन मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, तो वो मुझे को ऐसे घूर रहा है। मेरे पासपोर्ट के अंदर वो वाली फ़ोटो नहीं, पुरानी फ़ोटो जो मेरे बड़े बड़े बाल थे, अभी छोटे बाल है, कर लिए रहे। सो उसके बाद में बोला व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ फवाद खान। सो देन बताया मैंने उसको नाम। तो ऐसा सीन था पूरा टोटली, फिर लगा दिया उसने, भेज दिया मेरे को। बाहर का कोई सीन है ना वो कुछ ऐसा, देखो इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन देख लो आप कंबोडिया का। मतलब है यहाँ पे भी अच्छी खासी रोडेड है, और बड़े बड़े हैं यहाँ पे भी मॉल्स वगैरह, रोड भी बड़ी है। तो ऐसा सीन है प्रॉपर। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे हॉस्टल जा कर के, और फिर आपको हॉस्टल दिखाता हूँ, फिर करते हैं इस वीडियो का एंड वहीं पे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो भाई उतर गए अपन यहाँ से, और ये थे अंकल। 34,400 रुपये का ये हुई है केब। कितनी किलोमीटर थी? 800, सॉरी 8-9 किलोमीटर के समथिंग डिस्टेंस था। और हॉस्टल है मेरा ये वाला मैड मंकी अगेन। तो चलते हैं इसके अंदर, चेक इन कर लेता हूँ, और चेक इन करके ऊपर रूम में जाता हूँ। देन मिलता हूँ आपसे। ये कुछ इस तरीके का है भाई, सामने ही है इसका रिसेप्शन जो है ना मैड मंकी का, वो सामने रिसेप्शन है। और ऐसा सीन है पूरा प्रॉपर। आसपास का जो सीन है ना, लुक लाइक ठीक है, इधर पार्टी क्लब सा कुछ बना रखा है इन्होंने, ठीक है। चेक इन करके थोड़ी देर के अंदर मिलता हूँ आपसे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें या। तो भाई चेक इन कर लिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। और ओके, ये गलत है। सो भाई चेक इन कर लिए उसने। मतलब मुझे ये रूम पड़ा 3 नाइट का, मैंने बुक किया था। तो मैंने इसको पे तो मैंने ऑनलाइन ही कर दिया था, अगोड़ा से बुक किया था मैंने इसको। तो मुझे ये पड़ा था तकरीबन 2800 रुपये का 3 रात का। सही है। और इसने $5 एक्स्ट्रा लिए एडवांस में, जो कि मुझे दे देगा ये जब मैं चेकआउट करूंगा तब। तो ये मुझे दे देगा तब जब मैं चेकआउट करूंगा तब। रूम आ चुका है, ये वाला है, खुला हुआ है। ओके, जो रूम है ना वो कुछ इस तरीके का है, 4 बेड है कुछ ऐसे। मेरा वाला ये है फर्स्ट। चलो ऐसे के पास में मिल गया। और ऐसा सीन है पूरा प्रॉपर। तो मुझे तो आ रही है भाई बहुत तेज नींद, मैं तो सोने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेश हो जाता हूँ थोड़ा सा, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक दस विदानिया।